Okay, so as you all know that we wanted to create a video card. So first we will go to the customize styles and videos. यहाँ पे हमें मुख्तलिफ स्टाइल के वीडियो के थीम मिल जाएंगे। मोबाइल वीडियो, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक वीडियो। हम मोबाइल वीडियो में जाएंगे और न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम एलिमेंट्स में जाके मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा कार्ड बने। अगर आपको फ्लावर थीम चाहिए तो आप यहाँ पे फ्लावर ले सकते हैं, जिस तरह मैंने पर्पल थीम के फ्लावर लिए। जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए भी कार्ड बना रहे होते हैं तो आपको थीम का अंदाज़ा होता है कि आप किस तरह की थीम का कार्ड बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट अ पर्पल थीम और पिंक थीम और ब्लैक थीम, वट एवर थीम विच यू लाइक, आप वो थीम ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने फ्लावर अप साइड एंड डाउन साइड लगा दिए तो वो एज अ बैकग्राउंड इंसर्ट हो गए। यहाँ पे हमने एक सर्कल फ्लावर लिया है, फ्रेम लिया है और अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्म में वेडिंग इनविटेशन लिखा है। अब हम इसे एनिमेट करवाएंगे। एनिमेट में मोस्टली जब भी आपको किसी सर्कल चीज़ को एनिमेट करवाना होता है तो आप हमेशा उसे रोटेट फॉर्म में एनिमेट करवाते हैं। यहाँ पे हमने सर्कल फ्रेम को एनिमेट करवा दिया था और वेडिंग कार्ड को भी एनिमेट करवा दिया। राइस या जो भी आपने एनिमेशन स्टाइल रखना होता है आप वहाँ कर सकते हैं। और फर्स्ट स्लाइड हमारी हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद हमारी सेकेंड स्लाइड में हम लोग यहाँ कपल की इमेज ले आए हैं। आप जिस तरह की भी इमेज चाहें आप ला सकते हैं, आप कहीं से भी इमेज लेके आ सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप लोगों को ये आएगा कि मेरे पास प्रीमियम कैनवा है तो मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोगों के पास नहीं होगा। बट इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुख्तलिफ AI टूल्स होते हैं जहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव करके यूज़ कर सकते हैं इमेज को। इसके अलावा आप लोगों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी इमेज आपस में ओवरलैप नहीं हो रही हो। अब देखें यहाँ पे कपल की इमेज जो है वो हमारे फ्लावर सर्कल वाले फ्रेम पे ओवरलैप हो रही है। हम लोगों को इसे ओवरलैप नहीं होने देना और हमें इसे उठा के थोड़ा सा साइड पे कर देना है। जहाँ पे ये हमने बिस्मिल्लाह कन्वर्ट रखा है वहीं पे हम लोगों को ये रखना है ताकि हम लोगों का ओवरलैपिंग ना आए। अब देखें ये कितने खूबसूरत तरीके से हो गया। अब थर्ड, ये 2 स्लाइड्स हो गई हैं हमारी कंप्लीट। थर्ड स्लाइड में हम सारा वेन्यू का, ग्रूम एंड ब्राइड का नेम और वेन्यू की जगह, टाइमिंग, सारा कुछ हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब जैसे हम एक नॉर्मल कार्ड में होता है, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ दिस एंड दैट, तो हम वही सिंपल थीम पे लेके चलेंगे। हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। आप चाहें अपना यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइज़ का जो भी इशू हो वो आप सही कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद आप वहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड का नेम इंसर्ट कर सकते हैं। ग्रूम एंड ब्राइड के नेम के लिए हमेशा आप लोग जो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो स्क्रिप्टिव ही अच्छा लगता है। हमेशा कार्ड में ग्रूम और ब्राइड का नेम स्क्रिप्टिव फ़ॉन्ट में ही अच्छा लगता है, तो आप लोग हमेशा वही फ़ॉन्ट लिया करें। अब देखिए कितना प्रीटी लग रहा है। इसके बाद आप लोग जो भी डेट है, वेन्यू है, वो चीज़ इंसर्ट करेंगे और आपका कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एनिमेशन डालनी होती है, आप लोगों को थीम एक सोचना होता है पहले। आप पहले से थीम सोच के रखेंगे कौन सी कलर स्कीम को आप लोगों ने लेके चलना है। वो थीम आप जब चूज़ कर लेंगे तो आपको एलिमेंट्स ढूंढने में आसानी होगी। आप कोई भी एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। आप अगर पिक्चर इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं ब्राइड एंड ग्रूम की तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आप लोगों को जो जो कलर पसंद है आप उस कलर का इस पे डालेंगे और यहाँ पे हमारा वेन्यू वगैरह सब आ जाएगा, तो ये बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हम जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं। कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई पहले से स्टार्ट हो रहा है, कोई बाद में से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ ख़ास ख्याल रखना है कि सब जो है एक ही लाइन में होने चाहिए, ताकि यू हैव ओनली 3 स्लाइड्स। हमने सिर्फ 3 स्लाइड्स का ये कार्ड बनाना है। तो हम फर्स्ट स्लाइड में हमारा आ गया है वेडिंग इनविटेशन वाली स्लाइड। सेकंड स्लाइड में हम लोगों ने बिस्मिल्लाह लिखा है और अपने कपल की एंट्री करवाई है। थर्ड स्लाइड में आप सारा वेन्यू एंड ग्रूम एंड ब्राइड का नेम ये सब लिख रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे। आप अरेंज करने के बाद आप लोगों को उसको एनिमेट करवाना है। एनिमेट हम एंड में इसलिए करवाते हैं ताकि हम लोग पहले सारा कुछ कंटेंट डाल दें, उसके बाद हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से एनिमेशन करवानी चाहिए। फ़र्स्ट हम लोग जैसे टेक्स्ट में तो आप मोस्टली टाइपिंग, एसेंट और इस तरह के ही इफ़ेक्ट्स डालना पसंद करते हैं लोग, और यही ब्यूटीफुल भी लगता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें बाद में एनिमेट करवाएं, पहले आप लोग इनकी सीक्वेंस वगैरह सही से रख दें। देखें अब ये लाइन वगैरह सब कुछ इनकी सीक्वेंस हम लोगों को
सही कर दी हम लोगों ने। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें सिर्फ एनिमेट करवाना है और ये याद रखें ये है लास्ट स्लाइड। जो लास्ट स्लाइड होती है, लास्ट स्लाइड में हमेशा हम जब एनिमेशन करवाते हैं तो उसका हम ऑन द सेंटर रखते हैं। हम कभी भी बोथ साइड पे नहीं करते क्योंकि लास्ट स्लाइड के बाद तो एंड हो जाती है वीडियो। तो लास्ट में जो भी एलिमेंट की एनिमेशन होती है वो आते हुए तो अच्छी लगती है लास्ट स्लाइड में, लेकिन जाते हुए नहीं अच्छी लगती। तो आप लोगों को हमेशा लास्ट स्लाइड में ऑन सेंटर ही एनिमेशन करवानी है। अब ये देखें ये सारा एनिमेशन हो गया है। होप सो आप लोगों को ईजी लगा होगा ये कार्ड मेकिंग और आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। इफ़ यू वांट आई कैन स्टार्ट द सीरीज़ ऑन दिस। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकती हूँ इसी चीज़ पे। इफ़ यू वांट आई कैन डू दैट। तो चलिए अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा कार्ड हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम इसे वेडिंग कार्ड के नाम से एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारा कार्ड एक्सपोर्ट हो गया। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड द ऑडियो ऑल्सो। इफ़ यू डोंट वांट देन यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट एज इट इज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।